नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका सुरजीत ठाठी ऑफिशियल रियल कंपटीशन क्लासेस की ओर से पुलिस कांस्टेबल पुलिस उप निरीक्षक मानसिक अभिरुचि परीक्षण में। तो मैं प्रस्तुत कर रहा हूं पार्ट नंबर 2। तो एक पार्ट पहले हो चुका है, आप पहली वीडियो आप यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम फिर से। इससे पहले हम विधि के शासन तक पहुंच चुके थे। अब बात करेंगे हम अनुकूलन की क्षमता। अनुकूलन क्या है और अनुकूलन कितना जरूरी है पुलिस स्टाफ के लिए, तो हम इसके बारे में हम जानेंगे। स्टीफन हॉकिंस के कुछ शब्द थे। उन्होंने कहा था परिवर्तन के साथ अनुकूलित होने की क्षमता ही बुद्धिमत्ता है। जैसे इनका कहने का मतलब ये है कि जैसे पुलिस आप एक आरक्षी हैं, तो आप किसी भी क्षेत्र पर नियुक्त किए गए हैं, तो वहाँ के क्षेत्र के अनुकूलन आप क्या करेंगे, व्यवहार करेंगे। तो वहाँ पर उसी हिसाब से घुल मिल जाएंगे। पता चले कि आप वहाँ से कुछ अलग विशेष तरीक़ा से चल रहे हैं, तो आपका ट्रांसफ़र हो जाए। कुछ और बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं, इसीलिए वहाँ पर आप अनुकूलन बना के रखेंगे। वर्तमान परिस्थितियों में सफल व्यक्ति हुआ है जो जीवन में आने वाले उतार चढ़ावों से विचलित न होकर निरंतर अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगा रहता है। वास्तव में किसी भी व्यक्ति के जीवन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें विपरीत परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को ढालने या अनुकूलन की क्षमता कितनी है। तो इसीलिए एक कांस्टेबल या एसआई के लिए उस अनुकूलन की बहुत बड़ी ज़रूरत पड़ती है। तो अनुकूलन की क्षमता भी एक हमारी पुलिस अभिरुचि का एक पार्ट है। इसकी बात करेंगे। इससे कुछ क्वेश्चन बनते हैं आपके, इस प्रकार हैं। जैसे उसने क्वेश्चन किया, उपद्रव पर उतारू भीड़ पर गोली चलाने को बंद करने का आदेश कब दिया जाता है। तो इसका आप सटीक आंसर ये देंगे। देखो ऑप्शन तो उसमें 4 होंगे, सटीक आंसर होंगे, लेकिन उसमें सबसे बेस्ट जो लगे आपको पॉजिटिव, वो आपको देना होता है। जैसे इसमें पॉजिटिव ये है, जब भीड़ पीछे हटने या तितर बितर होने की प्रवृत्ति दर्शाती है। अगला आपसे क्वेश्चन किया जाएगा अनुकूलन की क्षमता से, पुलिसकर्मियों को अपने व्यवहार के संबंध में क्या बात ध्यान में रखनी चाहिए। तो पुलिस वालों को सभी के साथ सद्भावपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए, नहीं भेदभाव का नहीं बल्कि सद्भाव का। अगला आपसे करेगा क्वेश्चन किया जाएगा, पुलिस को जनता में विश्वास की भावना को प्रबल बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। तो साथियों को सुरक्षा प्रदान करना ये पुलिस का कर्तव्य है। अपना अस्तित्व बचाए रखने में वही सफल होता है जो अपने आसपास के वातावरण के साथ अनुकूलन स्थापित कर लेता है। ये अनुकूलन की क्षमता का भाग है। अनुकूलन की क्षमता होना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे नए अवसरों की संभावनाएं उत्पन्न होती हैं। प्रमोशन और एक्स्ट्रा अनिश्चितता और प्रतिकूल परिस्थितियों में कौन सा गुण सर्वोत्तम होगा, तो वो होता है अनुकूलन की क्षमता। जो व्यक्ति अलगाववादी प्रवृत्ति के होते हैं वे असहनशील होते हैं। अनुकूलन में व्यक्ति में संप्रेषण क्षमता का विकास होता है। अनुकूलन के गुण में युक्ति प्रधान होता है, तो लचीले स्वभाव वाला एक बहुमुखी प्रतिभा युक्त, ये अनुकूलन की क्षमता का भी पार्ट है। अगला पार्ट है आपका व्यावसायिक सूचना। इसका हम बेसिक स्तर की जानकारी लेंगे। तो इससे क्वेश्चन कुछ कहे जाएंगे। व्यवसाय की सूचना का मतलब है जो आपको व्यवसाय दिया गया है, आप व्यवसाय के बारे में आप कितना इंटरेस्टेड हैं, उस बारे में बात कही गई है। तो उसमें क्वेश्चन आपसे किया जाएगा, किसी पुलिस अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यों की अवहेलना की स्थिति में न्यायालय द्वारा जिस रिट का उसे निर्देशित किया जाता है वह होती है परमादेश रिट। जो आपको जैसे आप पढ़ेंगे ना आर्टिकल 32, जिसमें 5 प्रकार की रिटें जारी की गई हैं, उसमें से एक परमादेश भी है। एक पुलिस अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध चार्जशीट तब दाखिल की जाती है जब अन्वेषण किए जाने पर उसके विरुद्ध साक्ष्य प्राप्त होने पर। अगला क्वेश्चन आपसे किया जाएगा, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत वारंट जारी किए बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति पुलिस को दी गई है। वो है CRPC धारा 41 एवं 42, जिसमें क्या होता है कि आप बिना वारंट के अपने स्तर पर आपको गिरफ्तारी कर सकते हैं। इस बयान पर कि किस संदेह है या फिर ऐसा कुछ मामला है जिस पर आपको लगता है पुलिस वालों को कि ये कुछ खतरा हो सकता है, इससे होने से कुछ झगड़े हो सकते हैं, तो शक के बयान पर 41 से 42 CRPC की धारा के तहत उसे बिना वारंट के उठा लिया जाता है। क्वेश्चन अगला है,
देश में आतंकी हमलों का मुकाबला करने के लिए भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो आपकी गई सन 1986 में। अगला क्वेश्चन किया जाएगा आपसे, पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य आदि की व्यवस्था का दायित्व कहाँ उल्लिखित है? तो उल्लिखित है दंड प्रक्रिया संहिता आईपीसी की धारा 55A में, कि जैसे कोई घायल व्यक्ति है या पुलिस के माध्यम से घायल है या पहले से घायल है या वो अपराधी है, तो गिरफ्तार करने से पहले आपको उसे एक हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, वो स्वस्थ हो जाए, उसके बाद आपको उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकेंगे। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिए सर्वप्रथम किस वर्ष राष्ट्रीय पुलिस कमीशन की स्थापना की थी? तो 1977 में। अगला आपसे किया जाएगा, पुलिस सरकार का अत्यंत महत्वपूर्ण तंत्र है। वस्तुतः पुलिस सरकार का दाहिना हाथ है। यदि पुलिस का कार्य संतोषजनक नहीं है तो यह सरकार की कमजोरी है। यह कथन किसका था? श्रीमती इंदिरा गांधी का। जिससे मान लीजिए हमारे अभी योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो ये हर जगह, हर गली, हर नुक्कड़ पर या हर गांव या हर जिले में नहीं आते, लेकिन इनका क्या है कि वहाँ से टैट करेंगे डीजीपी को, डीजीपी करेंगे अपने नीचे वाले, वो करेंगे अपने नीचे वाले, वो करेंगे अपने एसपी को, एसपी करेंगे अपने सकल ऑफिसर, और सकल ऑफिसर करेंगे अपना एसआई, और एसआई करेंगे उस क्षेत्र के उन गुंडों को जो पहले से लिखे हुए हैं। उनसे कहा जाएगा जो कुछ भी घटना घटी तो हम तुम्हें उठाएंगे। एसआई करेगा सर्कल ऑफिसर। तो कहाँ से कान खींचा गया? एक राज्य से। और कहाँ तक खींचा गया? एक आम आदमी तक। तो 1 घंटे में पूरा प्रशासन कैसा हो गया? टाइट। तो वही इंदिरा गांधी जी ने कहा है कि अगर जो पुलिस का कार्य संतोषजनक नहीं है तो यह सरकार की कमजोरी है। यह कथन इंदिरा गांधी जी का है। अगला क्वेश्चन किया जाएगा, किसी सार्वजनिक क्षेत्र में जो किसी पुलिस पदाधिकारी की स्थानीय सीमा से बाहर हो, कोई संगीन अपराध होते हुए देखने वाले पुलिस अधिकारी का क्या कर्तव्य होना चाहिए? तो उसका पहला कर्तव्य यह है कि उसे स्थानीय सीमा के पदाधिकारी को तत्काल सूचना देनी चाहिए तथा आवश्यक उपाय स्वयं ही उनके आने तक किए जाने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अवैध रूप से कब्जा की गई संपत्ति की पहचान करने हेतु न्यायालय किसे नियुक्त कर सकेगा? वो है उपनिरीक्षक, सब इंस्पेक्टर बोलते हैं, और या फिर उससे ऊपर के अधिकारी को न्यायालय उसे नियुक्त कर सकेगा। हम बात करेंगे पुलिस प्रणाली की। तो पुलिस प्रणाली की पहले तो हम देखेंगे सबसे बड़ा अधिकारी उत्तर प्रदेश के माध्यम से, सबसे बड़ा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, ऐसे बात करेंगे। लेकिन इससे विस्तृत जानकारी हम सुनेंगे, समझेंगे होता कैसे है। अगर अशोक स्तंभ के साथ 2 तलवार आती हैं और नीचे आईपीएस लिखा है, वो या तो डीजीपी हैं या एडीजीपी हैं या एसडीजीपी हैं। ये तीनों ही एक राज्य स्तर पर होते हैं। तो ये तो चिन्ह हो गया आपका डीजीपी, एडीजीपी और एसडीजीपी, पुलिस प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई स्टेट लेवल पर। फिर उनके बाद आता है आईजी। इनके बाद क्या है, अशोक स्तंभ यहाँ से हट जाएगा, स्टार आ जाएगा और तलवार वहीं रहेगी। उसके बाद हम बात करें, यहाँ तलवार हट जाएंगी, 3 स्टार होंगे, अशोक स्तंभ होगा, यानी डीआईजी हैं। उसके बाद अगर बात करेंगे हम एसएसपी की, तो ऐसे अशोक स्तंभ होगा, 2 स्टार होंगे। एसपी की बात करेंगे हम, सुपरिटेंडेंट पुलिस ऑफिसर की, तो 1 स्टार होगा और 1 अशोक स्तंभ होगा। हम एडिशनल एसपी की बात करेंगे तो यहाँ पर इस टाइप का, यहाँ पर एक स्टार सा होगा, लेकिन अशोक स्तंभ और स्टार एक में ही होंगे। हम बात करें एएसपी के तो 3 स्टार होंगे, लेकिन वो होंगे पीतल के। डीएसपी की बात करेंगे तो स्टील के होंगे, लेकिन ये 2 चिन्ह होंगे। हम बात करेंगे इंस्पेक्टर की, वो तीनों स्टील के होंगे, लेकिन ये 2 चिन्ह नहीं होंगे। हम बात करेंगे एसआई की, हेड की, तो ये है 2 स्टार और 2 ये चिन्ह होंगे। एएसआई के 2 चिन्ह होगा और 1 स्टार होगा। हवलदार की बाजुओं पर 3 पट्टियाँ होगी, ये वाली। लांस पर 1 सफ़ेद पट्टी होगी बीच में और ऊपर नीचे 2 लाल होगी। और कांस्टेबल के लिए यानी आरक्षी के लिए 1 प्लेन वाली फीती होगी कंधे पर। तो इनकी हम जानकारी तो ले ली है पहचान की, लेकिन इसके बाद इसका पुलिस प्रणाली का क्रम भी जान लें। तो सबसे पहले ऊपर डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिससे पुलिस में महानिदेशक कहेंगे। फिर आता है उसके बाद एडीजी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। उनके बाद आईजीपी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। फिर डीआईजी, डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ जनरल। फिर सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस।
उसके बाद सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, फिर आता है डीएसपी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, फिर इंस्पेक्टर, प्रभारी निरीक्षक बोलते हैं, और इन्हें ही भारत साधक अधिकारी बोलते हैं। उसके बाद आएंगे सब इंस्पेक्टर, उप निरीक्षक या थाना प्रभारी, उसके बाद हेड कांस्टेबल जिन्हें आप दीवान बोलते हैं, तो उसके बाद कांस्टेबल आरक्षी, सबसे छोटी इकाई कांस्टेबल। यहाँ से स्टार्ट होकर के आप डीजीपी तक का सफ़र भारत सिंह जो उत्तर प्रदेश के जिला मैनपुरी वहाँ के हैं, तो उन्होंने कांस्टेबल से लेके डीजीपी तक का सफ़र किया है। बात करेंगे भारत की पुलिस प्रणाली किस देश के पद्धति पर आधारित है, तो ब्रिटेन की है। राष्ट्रीय पुलिस आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 15 नवंबर 1977 को हुई थी। समाज में पुलिस की छवि किस प्रकार की है, तो वह निरंकुश। राज्य स्तर पर सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन है, वह पुलिस महानिदेशक जिसे हमने अभी बताया डीजीपी। सबसे पहले पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति किस महानगर में की गई थी, तो वो थी दिल्ली। पुलिसकर्मी का पीड़ित महिला के साथ कौन सा व्यवहार होना चाहिए, संयोग एवं सहानुभूतिपूर्ण। पुलिस विभाग संबंधित संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची का विषय है, तो राज्य सूची का है। तो हम आज बात करेंगे पुलिस प्रणाली तक। अगली जो क्लास होगी तो आपकी आगे क्लास होगी, आप देखते रहिए कंटिन्यू, आपको एक क्लास रोज मिलेगी। आप सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि आपके साथ और किसी का भी भला हो जाए। धन्यवाद।